जी अयूब खान साहब, आपको ऐड किया गया, अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम शमीर भाई। वालेकुम राम राम, कैसे हैं अयूब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साहब। बताइए क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक में आपके मंदिरों से जो जो अभी अयोध्या में वो जो फ्रॉड हुआ है। वो तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तुम्हारा टॉपिक इस्लाम है। वो हमारा टॉपिक है, हम देख लेंगे, आप अपनी बात करो। नहीं तो आपका कैसे टॉपिक हो गया वो? अरे वो कैसे भी हुआ मेरा, पर आपका नहीं है, क्योंकि आप ना सनातनी हो, ना आपका राम मंदिर है, ना आप राम मंदिर बनवाना देना चाहते थे, और ना आप राम मंदिर को पसंद करते हो, तो वो आप अपनी बात हमारी करो। जमीन है ना, हमारी जमीन है ना भाई, तुम्हारे हम तो बाप बोलेंगे। तुम्हारे 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 बाप की जमीन है, तुम्हारे बाप का ना रजिस्ट्री है वहां पे। हमारे बाप की जमीन है। नहीं तो कौन से बाप की? बाबर की? बाबर तुम्हारा बाप था? नहीं, हमारे बाप की जमीन है। हाँ, तो कौन सा बाप है तुम्हारा, वही तो पूछ रहा हूँ। हमें पैदा करने वाले हमारे बाप। नाम क्या है तुम्हारे बाप का? आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है वो। आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारा बाप है? बिल्कुल, आदम अलैहिस्सलाम पूरे जहान का बाप है। तो फिर अरे तुम्हारा बाप कैसे बाप हो रे। गया? तुम्हारा बाप कैसे हो गया फिर, जब पूरे जहान का बाप है? तो आप आदम की तो पैदाइश। अगर तुम्हारे बाप आदम है, इसलिए वो जमीन तुम्हारी है, तो वो आदम तो तुम्हारे मुताबिक हमारे भी बाप है ना, तो वो जमीन तो हमारी भी है, फिर तुम्हारी कैसे हो गई? लेकिन आप लोग तो भटक गए हो ना। तो कोई बात नहीं है, अगर भटक भी गए हैं तो उससे भटकने से कोई जायदाद में हिस्सा थोड़ी खत्म हो जाता है। एक औलाद अच्छी होती है, काबिल होती है, एक औलाद नालायक होती है, बाप तो हिस्सा दोनों को ही देता है ना, ये थोड़ा ना कहता है कि जो नालायक है उसे नहीं दूंगा। नहीं, नालायक औलाद को बेदखल कर देता है। अभी पता चल जाएगा वो नालायक औलाद कौन है। भारत के अंदर आज से 1000 साल पहले तुम्हारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, मुसलमान की सनातनी? 1000 से 2000 साल पहले कौन थे आप बताइए। तुम बताओ ना, कौन थे भारत में 2000 साल पहले? आप बताएंगे, हम क्यों बताएं, हमें कि नहीं मालूम है। सनातनी थे, सनातनी थे, हिंदू थे। हो सकता है। तो फिर मुसलमान तुम कहां से हो गए? क्योंकि क्योंकि इसका जवाब देने तो बैक स्टेज मत करना। हाँ, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बरे सगीर में उतारा, उसके बाद से ये बहुत सारे रिलीजन्स क्रिएट हो गए, साबित क्योंकि करो मुझे ये स्टार्टिंग तो उसकी। कुरान और हदीस से साबित करो कि आदम अलैहिस्सलाम को बर्रे सगीर में उतारा था। चल जल्दी से साबित कर। चलो मैं अभी करता हूँ, रुको 5 मिनट। कर जल्दी, कुरान और हदीस से साबित रेफरेंस दो मुझे अरे कि चल तुम्हारे आदम जल्दी को अल्लाह जल्दी, ने नहीं बर्रे ढंग से सगीर में बात उतारा। करो, ढंग से बात कर रहा हूँ तुमसे। अरे भाई ढंग से बात कर रहा हूं, इस बात का रेफरेंस दो कि अल्लाह ने आदम को बर्रे अरे दे सगीर में रहा उतारा हूँ था। भाई, अरे दे दो रहा दो हूँ, दो इतने जल्द तबे पे क्यों बैठे हो यार समीर साहब। आराम जल्दी से दो, करो, जल्दी दो। इतना तबे पे नहीं बैठो। चेट जीपीटी पे जाएगा ये भाई। जाने दो, ये किसी भी जीपीटी पे चला जाए, ये रेफरेंस लेकर के आए हदीस और कुरान से कि आदम को बर्रे सगीर में अल्लाह ने उतारा था। अगर ये साबित कर दे समीर भाई, अगर ये चीज साबित कर दे ना, मैं गारंटी देता हूँ, सभी के सामने ये बोल तो रहा हूँ, एक अब भी चीज है। हाल इस्लाम कबूल करूंगा। नहीं नहीं, ये तो एक चीज है पवन भाई। दूसरी चीज पता है क्या है? फिर ये साबित करेगा कि आदम मुसलमान था, फिर ये साबित करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ये भी साबित करना पड़ेगा इसको। लो भाई, जर अयूब खान साहब आज साबित करेंगे कि अल्लाह ने जो है आदम को बर्रे सगीर में उतारा था। ये जो इनको बोंगिया इनके मौलवियों ने सुनाई है ना, उन डंगरों ने इनको रेफरेंस नहीं दिए, तो रेफरेंस इनको मिल ही नहीं सकता कुरान हदीस से। सातों जन्म में इंतजार करूंगा ए अय्यूब खान, कहाँ से साबित करेगा आदम था एक मुसलमान। जल्दी कर मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है आपकी पवन भाई, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए साहब, ये हमारी स्ट्रीम पे आते हैं उछलते कूदते, जैसे पॉपकॉर्न उछलता है ना गर्म तवे पे, वैसे बस 4 मिनट उछलते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इनका नीचे से जो है गैस की वो बंद कर देते हैं ना, टोंटी, भाई ये शांत बैठ जाते हैं फिर। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल। कैसे म्यूट लगा के बैठ गया, जैसे गाय हो, जैसे गाय हो वैसे गाय की तरह बैठ गया शांत बिल्कुल। क्यों? अब चैट जीपीटी का सहारा है। अब इसको चाहिए गुलू गुलू जी, औ औ जी, एल ई, गुलू गुलू। अब गुलू गुलू बाबा के पास चला गया। क्या हो गया अय्यूब खान? चले, जब तक ये आता है तब तक मुल्ला ताला साहब हमारे साथ जुड़े, मुल्ला ताला साहब से बात करते हैं। जी मुल्ला ताला साहब, खुशामदी दादा, आप कैसे हैं सर? जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सबको। ये अयूब खान साहब हैं गए?
अयूब खान साहब चैट जीपीटी की शरण में गए हुए हैं अभी। अच्छा, तो इनके लिए एक सवाल और है। ये कह रहे हैं कि नालायक औलाद को बेदखल कर देते हैं। इस्लाम में, शरीयत में ऐसा कोई कानून नहीं है, ये इस्लामी कानून में नहीं आता कि किसी भी औलाद को जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। ये भी पता करके आए अपने मौलवी मुफ्ती और पर्सनल लॉ के वकील से। तो इसका तो सबूत है ना मुल्ला ताला साहब, अगर ऐसा होता तो रसूल अल्लाह कभी के बेदखल हो गए होते। जी। अय्यूब खान, ओ अय्यूब खान, चैट जीटीपी की शरण में से निकल जाओ और साबित करो दोस्त, क्यों इतना वेट करना पड़ रहा है हम लोगों को आपका, मेरे प्यारे भाई। अच्छा देखो, मैंने मोमिन भाई, इससे पवन भाई, मैंने इसे कहा कुरान और हदीस से साबित करना है। अब देखना है किसी डंगर मुल्ला की कोई अगर लाएगा भी, तो पहली बात तो लाएगा नहीं, लाएगा तो किसी डंगर मुल्ला की कोई किताब लेकर के आएगा जिसमें उसने पैसे ही बोंगिया मार दी, हवा हवाई बात कर दी, कोई वो नहीं है मेयार। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन होता है इनका दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर इनकी 1% के लिए इस बात को आर्ग्यूमेंट बना लिया जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बर्रे सगीर में भेजा था, जैसा कि ये तो जगह का नाम भी बताते हैं इनके मौलवी, डंगर मौलवी, श्रीलंका में भेजा था, इसलिए श्रीलंका में उनके पैर के निशान भी है। ये पता नहीं है कि वहां पे हनुमान भी गए थे, पैर के निशान उनके भी हो सकते हैं वो, है ना। बिल्कुल। ये जाहिल है, उसको तो मानेंगे नहीं है। तो कहते हैं जी वो श्रीलंका में। अब सवाल मेरा ये मासूमाना सवाल इनसे कि अगर आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में भेजे गए और फिर वो मक्का में गए, तो क्या इनके आदम अलैहिस्सलाम यहां से 4000 किलोमीटर हवा को ढूंढते हुए पैदल गए थे? और समंदर कैसे पार कर गए? समंदर कैसे पार वाह, करते आदम ने? उसके पास तो उस टाइम ना हवाई जहाज था ना पानी की जहाज थे, तो कैसे गया था वहां? मेरे को लगता है कि अल्लाह ने वैसे ही मेराज में जैसे नबी को भेजा था ना, उसी हिसाब से भेजा होगा आदम को भी। फिर उसका भी हवाला देना पड़ेगा कुरान हदीस से, फिर और फंसेंगे। हाँ बिल्कुल। मेरी तो चूड़ी में एक बार जो है ना फंसना चाहिए। मैं वो एनाकोंडा हूं जो जानवरों को बाद में निगलता हूं, पहले उनकी हड्डियां तोड़ता हूं जकड़ करके उनको। आय हाय हाय हाय। मेरी जकड़ से ही दम निकल जाता है इनका। अरे अय्यूब खान, कितना टाइम यार, टाइम वेस्ट करने बहुत आया भाई, टाइम। टाइम वेस्ट करना। जा भाई यहाँ से स्टीम से बाहर निकल, जब हवाला मिल जाएगा दोबारा निकालो आना। यार। जा ढूंढ करके ला हवाला, चैट जीपीटी पे ही जा। बस इतनी देर का फुहार होता है इनका, मुसलमानों को इतनी देर उछलते हैं पॉपकॉर्न की तरह, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। गया। दावा करने से पहले हवाला रखा करो ना। मैं जो दावा करता हूं, मैं पहले उसका हवाला स्क्रीन पे रखता हूं, फिर पढ़ता हूं, फिर दावा करता हूं। ये इनका अलग हिसाब है, ये पहले दावा कर देंगे, फिर ढूंढने जाएंगे, फिर मिलेगा नहीं, कहेंगे आकर के मिला नहीं हमें। ब्लैक पैंथर का अलग ही लेवल है। वो कह रहा है दोनों पैर में कछुआ बांध कर गया था आदम। वो कछुए जो बांधे थे आदम ने अपने पैरों में, वो जिंदा थे कि मुर्दा थे? वो इधर उधर भागे नहीं। अरे भाई साहब, क्या लोग हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ये अर्थ जब से बनी है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो इतनी बार चेंज हो गई है। कई बार कई ओशियन में जो जमीन जो है वो तैरते हुए, फ्लोटिंग करते हुए एक जमीन दूसरी जमीन से जाके मिल जाती है। और इस जमीन के ऊपर इतनी ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई है कि जिनसे पहाड़ वजूद में आ गए। तो बीच में पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए आकर के। इतना सारा जियोग्राफिकल चेंज होने के बाद भी ये लोग आज भी श्रीलंका से और मक्का तक का सफर जो है ना, वो आदम का पैदल करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बेवकूफ लोग हैं साहब। इनकी बेवकूफी का कोई लेवल नहीं है। ला हद्दन फी, इनके लिए सिंपल डायलॉग है, ला हद्दन फी। इनकी बेवकूफी की कोई हद नहीं है।